हेलो। हाँ। तो स्टार्ट यस। करते हैं इंटरव्यू सेशन। ओके। तो अजीत, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए प्री रिक्विजाइट क्या है और कौन कौन से एजेंट मैंडेटरी है? फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो। तीन एजेंट। प्री एक तो आपका रिक्विजाइट प्री रिक्विजाइट क्या है पहले? सेटअप करने के लिए क्या क्या मैंडेटरी है? तो पहला प्राइमरी की चाहिए। हर टेबल में एक प्राइमरी की चाहिए। हम्म। और उसके बाद इसमें तीन एजेंट बनेंगे। एक तो होगा स्नैपशॉट एजेंट, हम्म। एक लॉग एडिटर एजेंट और एक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट बनेगा। तो प्राइमरी की से आपका सेटअप हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन प्राइमरी की होगा तो सारा कुछ हो जाएगा काम। एक काम करो, बैकग्राउंड में बात करके फिर म्यूट करके फिर बताओ और फिर आंसर दो। ठीक है? क्या कि तुम्हारा अभी म्यूट में चल रहा है, म्यूट हो रहा है, अनम्यूट हो रहा है, तो आंसर दो तो एकदम अनम्यूट करके रखो, म्यूट मत करो। ओके। प्री रिक्विजाइट क्या है? प्लीज एक्सप्लेन प्री रिक्विजाइट टू इम्प्लीमेंट a transaction application in MS SQL Server. And this is question for all. Please prepare yourself so that I will move one by one. I'm starting with Ajit. Next turn is for Anuj. सो प्री रिक्विजाइट बताओ, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करना है, प्री रिक्विजाइट क्या है? जो फोकस करने वाले हैं हम केवल आपका ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन और पीयर टू पीयर, और कुछ भी फोकस नहीं करेंगे। बताओ अजीत, पीयर टू पीयर रेप्लिके आपका ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन के लिए प्री रिक्विजाइट क्या है? प्री रिक्विजाइट तो आपको समझ में आ रहा ना, प्री रिक्विजाइट क्या हाँ होता है? हाँ हाँ हाँ। मतलब हर टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन डाटाबेस होना चाहिए वो और प्राइमरी सर्वर पे। और इतना दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। चलो ठीक है, म्यूट करो। अनुज आप स्टार्ट करो। प्री रिक्विजाइट क्या है ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए? सो प्री रिकॉग्नाइज के अंदर इसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा जो है डाटाबेस हमें डाटाबेस होना चाहिए अपने पास बिकॉज टेबल्स एंड एक सेकंड सर। सर प्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे एक प्राइमरी की अपने को होना चाहिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। एंड उसके बाद सर एक सेकंड। ये काम करो, आप रेडी हो जाओ तब तक गुलशन। नेक्स्ट। हाँ सर सच। गुलशन स्टार्ट कीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ हाँ। ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन के लिए प्री रिक्विजाइट क्या है? क्वेश्चन अब रिपीट नहीं करूंगा, सारे के लिए वही सेम क्वेश्चन होगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। पब्लिशर पे वो पहले डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ओके। और उसमें जिसका ट्रांजैक्शन लेना है उसको उसमें प्राइमरी की टेबल मैंडेटरी है। ओके। और ट्रांजैक्शनल एप्लीकेशन करने के लिए मिनिमम कम से कम दो सर्वर चाहिए, पब्लिशर और सब्सक्रिप्शन। वेरी गुड। और और चलो, म्यूट करो। मुकेश अनम्यूट करो, आंसर दो।
पब्लिशर पे जो भी डेटाबेस का हम पीयर टू पीयर एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका प्राइमरी की होना चाहिए टेबल में। हम्म। सेकंड, पीयर टू पीयर एप्लीकेशन के लिए दो पीयर टू सर्वर होना पीयर की चाहिए। बात, पीयर टू पीयर की बात नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आपको ध्यान है? ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शन। एप्लीकेशन, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन कैसे मुझे सेटअप करना, उसके लिए प्री रिक्विजिट चाहिए, पीयर टू पीयर के लिए नहीं। ओके, बताओ। दो सर्वर होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, और उसके बाद प्रकाश नेक्स्ट, म्यूट करो, अनम्यूट करो प्रकाश। फर्स्ट तो हमें चाहिए पब्लिशर पे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। और डाटाबेस में हमें जो भी डाटाबेस है उसमें आर्टिकल्स में हमें प्राइमरी की चाहिए। हम्म। और उसमें जो भी हमें पब्लिशर तो सब्सक्राइबर दो हमारे होने चाहिए सर्वर। उसके बाद हमारे पास जो सर्विस एजेंट है उसको नेसेसरी परमिशन होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर भी अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, अगर एजेंट को परमिशन नहीं होगा तो भी हमारा वो ट्रांजेक्शन रेप्लिकेट नहीं होगा। और और प्रिया नेक्स्ट, अनम्यूट कीजिए और इसको आंसर। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, ये टॉपिक आपने कल ही पढ़ाया था। नहीं नहीं, ये बहुत पहले का टॉपिक है। ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन आपके कल का नहीं है, पीयर टू पीयर था और मर्ज था। ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन स्नैपशॉट पहला ही टॉपिक है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन के लिए प्री रिक्विजाइट क्या है, उसका अंदर आंसर देना है कि पहले सेटअप करने के पहले मुझे क्या क्या चाहिए कि मैं सेटअप कर सकता हूँ। आंसर है आपके पास या नहीं है? नो सर। ओके, नेक्स्ट राजेश, अनम्यूट कीजिए और आंसर ओके दीजिए। सर। ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन के लिए प्री रिक्विजाइट क्या है? ओके सर। सर सबसे पहले तो हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए जिसका हमें करना है ट्रांजेक्शन। ओके। ओके सर। हम्म। सर उसके बाद सर हम लोकल पब्लिकेशन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पब्लिकेशन हम बनाएंगे पहले नहीं, डेटाबेस का। सेटअप नहीं, मैं कह रहा हूँ सेटअप इज नॉट रिक्वायर्ड। बेसिकली प्री रिक्विजाइट इट मीन्स कि सेटअप करने के पहले आपको क्या क्या चाहिए कि जिसे आप ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन ओके सेटअप कर सके। तो आपने ओके डेटाबेस सर। बनाया, ठीक है, कोई इशू सर नहीं। आगे बताइए। डेटाबेस सर बना लिया हम। हम्म। अब उसके बाद सर हमारे पास तीन एजेंट होने चाहिए, लॉग रीडर, स्नैपशॉट और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट होने चाहिए सर। और बेसिकली ये देखिए, तीनों ये जो रनिंग पर होने चाहिए। जब आप सेटअप करेंगे ना तो सारे एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन सेटअप के पहले अगर मान लीजिए कि मैं विंडो टीम का बंदा हूं और आप सीक्वल हम्म, डीबीए हो, तो आपको मुझसे क्या चाहिए? आप सपोज कीजिए सीक्वल डीबीए डेवलप आपके पास राइट से कि आप सेटअप कर सकते हो, यस। इतना ही समझो। तो आपको क्या चाहिए कि आप सेटअप करके मुझे दे देंगे एप्लीकेशन? सर ये आइडिया तो नहीं है। देखिए, सब लोग जैसे स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन सेटअप करना है, तो जो भी आपके सोर्स डेटाबेस है, आप पब्लिशर तो कह नहीं सकते हैं कि वो पब्लिशर सर्वर है ही नहीं। पब्लिशर अब टर्मिनोलॉजी की बात होती है जब एप्लीकेशन सेटअप होने के बाद ये पब्लिशर हो जाता है और सब्सक्राइबर हो जाता है। लेकिन पहले आप कहेंगे जो फर्स्ट सर्वर है, जिस सर्वर का आपके डेटाबेस को रेप्लिकेट करना है ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में, वो सारे जो भी आर्टिकल है, जितने भी टेबल है, उसको प्राइमरी की मैंडेटरी है। सेकंड, आपके जो भी सीक्वल एजेंट की सर्विस होना चाहिए, दोनों सर्वर पे आपके स्टार्ट स्टेट में होना चाहिए। ये स्टार्ट नहीं होगा तो आपका जॉब नहीं चलेगा, और जॉब नहीं चलेगा तो आपका डेटा रेप्लिकेट नहीं होगा प्राइमरी से
आपका जो भी पब्लिशर से सब्सक्राइबर पे। सेकंड, जो एजेंट की सर्विस अकाउंट है, अभी जो मैंने हम लोग बात किए थे कि जो सर्विस अकाउंट है उस सर्विस अकाउंट को परमिशन होना चाहिए। तो यानी कि जो अगर विंडो अकाउंट है या डोमेन अकाउंट है, वो अकाउंट आपके SQL लॉगिन में ऐड होना चाहिए और उसके पास परमिशन होना चाहिए सफिशिएंट। ओके। ओके सर। और और कुछ? सर हाँ एक हाँ। और होना चाहिए कि जो प्राइमरी सर्वर है हम्म। और जो सेकेंडरी सर्वर पे हम डाटा ट्रांसफर करेंगे वो लो वर्जन में नहीं होना चाहिए। हाँ, एक और भी बात है कि जब भी डेटा रेप्लिकेशन की बात होती है तो वर्जन वाली जो वर्जन का जो रूल्स है वो अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वर्जन आपका, आप सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि सोर्स डेटाबेस में एक कॉलम है और वो कॉलम का डेटा टाइप है जो अवेलेबल नहीं है आपके, जो भी आपके राइट साइड में नहीं, टारगेट वर्जन में, रेप्लिकेशन वाले में, वो भी होना चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं है तो डेटा रेप्लिकेशन आपका फाइनली नहीं होगा। तो ये सारा कुछ प्री रिक्विजाइट होना चाहिए, तभी आप फिर सेटअप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि सर्वर पे ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन आपने सेटअप किया, आपको ये पता करना है कि मेरा डेटा पब्लिशर से सब्सक्राइबर पे नहीं जा रहा, क्या क्या एक्शन लेंगे, कौन इसका आंसर देगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे इशू है और इसका फिक्स क्या है बेसिकली। कोई आंसर देगा? अगर कोई इशू आ रहा है, डेटा आपका रेप्लिकेट प्राइमरी सर्वर से यानी पब्लिशर सर्वर पे सब्सक्राइबर नहीं जा रहा, तो आपका स्टेप क्या होगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि इशू क्या है? राजेश, एक काम कीजिए, आप बताइए। सर उसमें एक कल एक चीज बताया गया था जो कि कंटिन्यूसली करने के लिए हम्म। सर्वर को, वो वो चीज सर उसमें अगर मर्ज रेप्लिकेशन में था। वो मर्ज रेप्लिकेशन में कंटिन्यूअस किया था, जो वन टाइम था, ऑन डिमांड बेसिस था, आपको याद होगा। यस प्रकाश, आप बताओ। हम रेप्लि हम प्रकाश आप। रेप्लिकेशन पे जाएंगे, हम्म हम रेप्लिकेशन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। हम्म राइट क्लिक करने के बाद हम लॉन्च रेप्लिकेशन मॉनिटर पे जाएंगे। हम्म फिर वो जो भी हमारा एसक्यूएल सर्वर वहाँ पे हम जाके उस पे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हमारा जो ट्रांजेक्शन वाला बना है उस हम्म पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा वो जो जो भी साइड में, राइट साइड में अ, आ जाएगा हमारा कि स्टेटस क्या है, एरर है, सक्सेस है। सक्सेस वो एक्सीलेंट दिखाता, मोस्टली टाइम वो हमेशा एक्सीलेंट दिखाएगा। बट हम उस पे जाके डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद वहां पे हमारे तीन ऑप्शन आते हैं, पब्लिशर टू डिस्ट्रीब्यूटर हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन टू सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री और अनडिस्ट्रीब्यूट कमांड्स होते हैं। तो अगर हम्म पब्लिशर टू डिस्ट्रीब्यूटर नहीं गया तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो वहां पे हमारा एरर जनरेट होता है जिसमें हमारा ट्रांजेक्शन सीक्वेंस नंबर आ जाता है और कमांड आईडी आ जाती है। तो ओके। कमांड आईडी हमने फिक्स करने के लिए आपने बताया था हमें कि डिलीट फ्रॉम एमएस एप्लीकेशन अंडर कमांड। उसके बाद कंडीशन लगा देंगे, अगर ट्रांजेक्शन आईडी के थ्रू करना है तो, सीक्वेंस नंबर के थ्रू करना है तो वेयर कंडीशन लगा के एग्जैक्ट सीक्वेंस नंबर डाल देंगे एंड कमांड आईडी इक्वल टू 0। इससे ये होगा जो पर्टिकुलर एक एक कमांड हमें डिलीट करना होगा हम इससे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर इसी बीच में हमारे पास 100 कमांड है हम्म और या 500 भी हो सकते हैं, तो हम एक एक को करके डिलीट करना काफी टफ हो जाएगा और हमारे जो पीछे के ट्रांजेक्शन होंगे वो अब नहीं चलेंगे, तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो तो उसके लिए कौन से सभी कमांड है ये बताइए, कौन से कमांड, मुझे कहाँ पे जाना हम पड़ेगा उसके लिए, कहाँ पे जाऊं मैं? न्यू क्वेरी करूं? ये न्यू क्लियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, अगर सर्विस कमांड को हमें डिलीट करना है, डिलीट डिलीट फ्रॉम फ्रॉम एमएस एप्लीकेशन अंडरस्कोर कमांड्स। किस डेटाबेस में होगा ये तो ये यहाँ नहीं पे चलेगा। रेप्लिकेशन एम, नहीं नहीं एमएस रेप्लिकेशन ये शॉर्ट में लिखना है। ओके ओके ओके। रेपल, MS रेपल कमांड। और जी जी ओके, ये किस डेटाबेस में चलाऊंगा, यहीं पे?
ये पब्लिशर में चलाएंगे। ओके, पब्लिशर के किसी डेटाबेस में और कहीं भी चला दूं? नहीं, पब्लिशर के ये इसमें चलाएंगे मास्टर। ये सॉरी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। टिकट आईडी ये भी तो चलाएंगे लेना हम पड़ेगा ट्रांजेक्शन। नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर में चलाएंगे, क्योंकि जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर पे जा रहा है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन में चलाएंगे। यूज डिस्ट्रीब्यूशन को। ये तो यहाँ पे नहीं दिख ही नहीं रहे, पहले नहीं आपको नहीं, ये तो आप डिलीट डिलीट लिखेंगे ना, सिलेक्ट। ये आगे हमारे ट्रांजेक्शन जितने भी हैं शो कर रहे हैं। हम्म। और यहाँ अगर पे एरर एरर चेक करना है तो मैं, अगर सपोज कीजिए बस मेरे पास एप्लीकेशन मॉनिटर का एक्सेस नहीं है, एरर चेक करना है, कैसे मैं चेक करूंगा? उसके लिए कोई कमांड है? एरर चेक करने के लिए सिलेक्ट एमएस स्टार हम्म। फ्रॉम एमएस एप्लीकेशन कमांड वेयर एग्जैक्ट सीक्वेंस नंबर। जैसे अच्छा एरर। सपोज कीजिए आपको एरर पता करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, हाँ यहाँ पे एरर कोड होगा 0, इट मीन्स कि आपका एरर नहीं है। ओके, अगर मैं 0 लिख दिया इट मीन्स एरर नहीं है, मैं करूंगा नॉट इक्वल टू आपका 0, तो जो भी 0 का इक्वल नहीं होगा वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, तो जितने भी एरर है वो सारे लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आप किस एरर को पहले फिक्स करना है, आप इसको जो टाइम है, आईडी है, इस टाइम के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर लेंगे कि जो सबसे लेटेस्ट वाला एरर कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे डिसेंडिंग करेंगे, ऑर्डर बाय टाइम डिसेंडिंग। तो ये वाला कमांड अगर आप करते हैं तो सबसे, यानी कि ये जो लेटेस्ट एरर जो आया है 11:24 52 सेकेंड्स पे ये आया है। और क्या एरर आया है? क्वेरी टाइम आउट कमांड फेल्ड। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क का कुछ इशू आया है, कोई नेटवर्क का ये परमिशन का इशू है, एस यूजर को फेल्ड हो गया है लॉगिन का, फिर आपका ये कनेक्टेड डेटाबेस, ये सारे एरर है। ओके, तो इसके पहले यहाँ पे एरर की लिस्टिंग हो जाएगी, आपको वहां पे नहीं जाना है तो। और उसके बाद हम जो बात किए कि जैसे कि यहाँ पे जो आपका सीक्वेंस नंबर आपका निकल के आया, उस सीक्वेंस नंबर को एग्जैक्ट जो है एक्स एक्ट सीक्वेंस नंबर यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे वही सीक्वेंस नंबर का नाम होगा एक्स एक्ट सीक्वेंस नंबर। तो वही जिसका जिसका एरर है उसका एरर आप डिलीट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मुझे पहला एरर डिलीट करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एरर कहे कि मेरा सर्वर ही डाउन हो गया है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स एक्ट सीक्वेंस नंबर और ये वाला पेस्ट कर दूंगा, इसमें डबल कोड देने की जरूरत नहीं है। इसमें कमांड आईडी भी लिखा हुआ है, उस कमांड आईडी को यहाँ पे आप पास कर देंगे। हो सकता है कि इस सीक्वेंस के अगेंस्ट में मल्टीपल कमांड हो, उस कमांड को भी आप जा सकते हैं, अगर 1 है या 2 है तो इसमें, और इस कमांड को आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर उसके बाद इसको, अगर जैसे यहाँ पे नहीं है इट मीन्स क्या एरर इसका नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर सपोज कीजिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता नहीं, बहुत सा एरर है मुझे फिक्स करना है, लेकिन सारे को एरर को स्कीप करना है, अगर एरर को स्कीप करना है, मुझे अप्लाई नहीं करना है सब्सक्राइबर पे, तो आप एक कोई फिल्टर कंडीशन नहीं डलाएंगे, ये केवल कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो भी एरर अभी तक आया उसको इग्नोर करेगा, आगे जो एरर आएगा वो आप देख सकते हैं, या आगे डेटा होगा रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? देखिए, ये रेपल कमांड है, जितने भी कमांड आपके आते हैं रेप्लिकेट होने के लिए, इसमें आपका कमांड का लिस्टिंग है, जिसमें आपका सीक्वेंस नंबर होता है, ट्रांजैक्शन सीक्वेंस नंबर। अगर मैं सपोज कीजिए मैंने इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, तो ये तीन उसका सीक्वेंस नंबर क्रिएट हुआ। अगर तीनों मुझे क्या करना है, स्किप करना है, तो मैं डायरेक्टली ये डिलीट कर दूं, तो वेयर कंडीशन ना दूं तो हो जाएगा। मैं चाहता हूं नहीं, डिलीट वाला मुझे नहीं कि एग्जीक्यूट करना है, इंसर्ट अपडेट वाला करना है, तो इंसर्ट अपडेट का सीक्वेंस नंबर निकालूंगा और यहाँ पे पेस्ट करके केवल वही रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा। समझे? जैसे ये काम करता है, अभी हमारे पास टाइम है, एक एरर में कर देता हूं, हो सकता है कि राजेश को पता नहीं हो कि आपने कोई सर एरर, यस सर, तो पता मैं नहीं है सर। मैं एक एरर अभी करता हूं और उस एरर को मैं फिक्स करके आपको दिखाता हूं ये मेथड से। ओके, तो एक सेटअप करना है मुझे। तो सेटअप करने के लिए बेसिकली मैं ये काम करता हूँ, सबको अलाइनमेंट कर देता हूँ कि आपके सारे जो अकाउंट हो आई भारत से ही हो, काहे कि फिर मुझे
ये अकाउंट फालतू का वेस्ट करेगा मेरे स्पेस, तो स्पेस को खत्म करना है, तो ये अकाउंट मैं उसको खत्म करूंगा पहले। ओके, मैं इसको ओके किया। ओके, आपका एजेंट है बंद है, तो एजेंट आपको स्टार्ट करना मैंडेटरी है, इसको आप स्टार्ट कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये तो वन स्टार्ट नहीं कर, सर्विस ही बंद है। तो 1 2 और 3 पे एप्लीकेशन सेटअप करता हूँ, एरर जनरेट करता हूँ और फिक्सिंग। आप लोग फटाफट देख लेना का कि आप लोग किए हुए हो। तो इसको देखते हैं। ये एक नॉर्मल सा जैसे इसी डेटाबेस को लेके चलते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी सेटअप है इसको रहने देते हैं, इस डेटाबेस को मुझे सेटअप करना है। ओके, पब्लिकेशन में क्रिएट करता हूँ और ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन के लिए कर रहा हूँ। टेबल मैंने सारे ले लिया, नेक्स्ट करता हूँ, फिल्टर नहीं करना चाहता हूँ, नेक्स्ट किया। सिक्योरिटी में वही सेटिंग किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। ये आपका पब्लिकेशन क्रिएट हो गया, राइट क्लिक किया, आपका न्यू सब्सक्रिप्शन क्रिएट किया और ये सेलेक्ट किया, पुश किया और इसको न्यू सर्वर 03 को मैं कनेक्ट करूंगा। यहाँ डेटाबेस क्या बना हुआ है, न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। इसका नाम डेमो DB _REP 01 कर लेता हूँ। ओके, इसको क्रिएट किया और इसके अंदर हमने डेटा रेप्लिकेट करने की कोशिश किया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपका एरर फिक्स करूंगा, मैं एरर क्रिएट करूंगा और फिक्स करूंगा। ओके, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया। यहाँ पे जाके डेटाबेस को अब देखेंगे 03 पे, तो ये डेटाबेस बन गया है और जो भी डेटा है आपका आ चुका है। पर नहीं आया अभी, क्या हो गया इसको? आ गया। इसके मैं एम्प्लॉय टेबल में काफ़ी कॉलम है क्या? ओके, यही है। तो इसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ कि ये आपका 02 पब्लिशर है, इसके अंदर जैसे रिकॉर्ड सब कुछ सेम होंगे। तो इसमें आपका जो रिकॉर्ड है बेसिकली आपका 7 तक है। 7th रिकॉर्ड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ आपके के सब्सक्राइबर से। एडिट किया, यहाँ से मैं 7th रिकॉर्ड को मैंने क्या डिलीट किया और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। फाइनली यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ। अगर एप्लीकेशन जाके मॉनिटर करेंगे इसको, तो रेप्लिकेशन मॉनिटर में कोई इशू आपको दिखेगा नहीं। मेरा कौन सा है? जो सर्वर है आपका ये है 02। 02 में मल्टीपल है, हमें केवल फोकस करना है आपका इस डेटाबेस को। ओके, और इस डेटाबेस के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही फोकस कर रहे हैं, ये वाला जिसको अभी हमने सेटअप किया, पब डेमो रैप, यही किया था। इसका देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टेटस है, डबल क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद आप गए तो पब्लिशर टू डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेस है, डिस्ट्रीब्यूटर से सब्सक्राइबर सक्सेस है। यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड आपका 0 है। ओके, अब आपका चलते हैं इशू क्या करते हैं कि रिकॉर्ड आपने सब्सक्राइबर से डिलीट कर दिया है, अब उस रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं मैं पब्लिशर से। तो फाइनली इशू क्या होगा? यहाँ पे गया, मैं 7th रिकॉर्ड को डिलीट किया और डिलीट करने के बाद आपका ये डिलीट करना चाहा होगा कि सब्सक्राइबर से मुझे 7th रिकॉर्ड को डिलीट करना है, लेकिन इसको ये रिकॉर्ड यहाँ मिला नहीं होगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 7th रिकॉर्ड है ही नहीं, कि मैं पहले ही डिलीट कर दिया था। तो अभी किसी को देखा जाए, अगर किसी को दूं मैं सर्वर दोनों देखने के लिए कि देखो सब कुछ ठीक है, दोनों पे डेटाबेस सेम है, लेकिन यहाँ पे अब रेप्लिकेशन मॉनिटर को आप जाएंगे, आपका कौन सा है? सेकंड वाला। इसको लॉन्च करेंगे रेप्लिकेशन मॉनिटर को और यहाँ पे जब जाएंगे आपका इस पे, तो फाइनली यहाँ पे क्रिटिकल है और कुछ देर के बाद आपको एरर भी मिल जाएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो अभी थोड़ा देर वेट कीजिए, आपको ग्रीन ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड में लिखा होगा 1, यानी एक कमांड जो आपने डिलीट किया पब्लिशर पे, वो डिलीट सक्सेसफुली आपके सब्सक्राइबर पे नहीं हुआ। ओके,
थोड़ा देर का वेट करते हैं, आपको ये क्रिटिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, एरर में भी कन्वर्ट हो गया। देख रहे हैं, ये आपका वही पब्लिकेशन है जो आपने बनाया था, जिसका नाम था, नहीं नहीं ये नहीं है, सॉरी, आपका ये वाला है। तो थोड़ा रिफ्रेश करते हैं या इसको क्लोज करके आते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी तक ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, क्रिटिकल में ही है। थोड़े देर में आपको लगेगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, जब तक उसका नोटिफिकेशन वहां पे आएगा। तो देखिए अब शायद हो गया है आपका यही सा पब्लिकेशन। राजेश आपको दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा ये है सर। आप देखिए आपका एरर आ गया है। पहले आपका यस सर। ये ग्रीन था, क्रिटिकल था, पहले एक्सीलेंट था, फिर क्रिटिकल था, फिर आपका ये रेड हो गया। इस पे डबल क्लिक रेड करें। हो गया। डबल क्लिक करेंगे तो दो सेक्शन आएगा, पब्लिशर तो डिस्ट्रीब्यूटर ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर से सब्सक्राइबर पे एरर आ रहा है। इस एरर पे आप जाके नीचे देखेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। आपका एरर क्या है, ये पढ़िए। द रो वाज नॉट फाउंड, सब्सक्राइबर अप्लाइंग रेप्लिकेट डेटा कमांड डिपार्ट इम्प्लाई टेबल विद अ प्राइमरी की कॉल इम्प्लाई नंबर 7। ओके, जो 7 नंबर प्राइमरी की था इम्प्लाई टेबल के अंदर, वो वहां पे फाउंड नहीं हुआ, द रो वाज नॉट फाउंड। ओके, तो बेसिकली इसके नीचे आप देखेंगे तो देखिए आपका कमांड का डिटेल है। तो ये कमांड का डिटेल है जो हम वहां पे बात करते हैं, एक्स एक्ट सीक्वेंस नंबर। तो ये जो नंबर है बेसिकली इसको आप कॉपी करेंगे। ओके, इसको मैंने कॉपी किया और इस कमांड को आपको स्किप करना है। कभी कभी देखेंगे एक्सीलेंट भी हो जाएगा, तो एक्सीलेंट पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, बाकी सबको मैं बता चुका हूं। तो जब भी एक्सीलेंट हो जाए तो ध्यान मत दीजिएगा, ये एरर ही है। यहाँ पे जाके देखेंगे तो देखिए आपका कभी ये रनिंग दिखाएगा कि रीट्राई कर रहा है, फाइनली वो फेल होगा। ओके, और ये नंबर ऑफ कमांड क्या है, 1 ही है। तो वन आप है सर। ओके, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो फाइनली वो फिर से रेड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए फिक्स क्या है कि आपको पता लग गया कि मेरा फिक्स क्या है, इस पे जाना है। और इस पे जब आप डबल क्लिक किए तो यहाँ पे एरर जो आ रहा था, एरर आपके पास है ही, इसको आप कॉपी करके लाएंगे। ओके, और ये भी आपको दिखाऊंगा कि एरर यहां से नहीं, आपको वहां डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे पता लगेगा। तो आप क्या करेंगे, इसी सर्वर के डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस के अंदर आप न्यू क्वेरी करेंगे। यहाँ पे एक कमांड होगा, सेलेक्ट स्टार फॉर्म। मैं ये एरर कर रहा हूं। ओके, इसका नाम है एमएस रेप्लिकेशन एरर। यहाँ पे कर देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिमाग नहीं लगाना है, ऑर्डर बाई फर्स्ट कॉलम डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग मतलब सबसे लेटेस्ट वाला जो एरर होगा ऊपर आ जाएगा ऑन बेसिस ऑफ आईडी। और देखिए आपको लग रहा है कि वही एरर आपके सामने यहाँ पे आ गया, रिकॉर्ड वाज नॉट फाउंड। आइए मैं कॉपी करके आपके क्वेरी विंडो पे पेस्ट करता हूं। क्या यही रिकॉर्ड वहां पे एरर आ रहा था आपको? द रो वाज नॉट यस फाउंड, सर। सब्सक्राइबर रेप्लिकेटिंग अ डेटा, ये रिकॉर्ड वहां पे है ही नहीं। ओके, तो अब इसका यस डिटेल सर। आपको चाहिए, तो डिटेल आपने कमांड का डिटेल आपने सब कुछ लेके आए हैं वहां से। ओके, ये वाला इसको आप कॉपी करके लाए होंगे, या नहीं लाए होंगे तो आपका यहाँ पे सीक्वेंस नंबर आपका मिल जाएगा, ये वाला मिल गया। ये वाला कमांड आईडी और सीक्वेंस नंबर यहीं पे है। इस टेबल को आपको जाना है किसमें, कमांड वाले टेबल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमएस रिपल कमांड्स। ओके, यहाँ पे इस रिकॉर्ड को मैं चेक करूंगा है कि नहीं, लिख दूंगा वेयर एक्स एक्ट सीक्वेंस नंबर आपका ये है। ओके, एंड कमांड आईडी क्या है आपका, 2 है, यही है। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे होना चाहिए। अगर ए रिकॉर्ड को स्किप करना है, मतलब कि आपको एरर नहीं देना, तो इसको आप करेंगे डिलीट। ओके, डिलीट करने के बाद आप देखेंगे आपका ये एक्सीलेंट हो जाएगा, और फाइनली आपका एरर फिक्स हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा रिकॉर्ड, और एप्लीकेशन आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। ओके, इसको एक्सपेंड करेंगे और देखिए आपका एक्सीलेंट है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो अब आप कहेंगे रियलाइज कैसे करेंगे कि सब कुछ ठीक है। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए रनिंग है,
ये भी रनिंग है, लेकिन सब एरर, ये पहले पुराना वाला एरर है, अभी कोई एरर नहीं है। यहाँ पे जाके मेन आपको फोकस करना है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड में जीरो होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन जीरो आपका होगा, इट मींस एरर हो सकता है या लैग हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपका जीरो है। ओके, आप कोई भी डेटा अगर डालेंगे इसके अंदर, अभी डालूं मैं कुछ भी, तो फाइनली रेप्लिकेट होगा। मैंने 8 डाला, एक्स वाई जी कुछ भी डाला और समथिंग कुछ डाला, ये आपका एरर होता तो डेटा आपका रेप्लिकेट नहीं होता, लेकिन एरर नहीं है तो ये डेटा आपका रेप्लिकेट होगा। और इम्प्लाई टेबल को जाकर देखेंगे 8th नंबर रिकॉर्ड आपके यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया होगा। ओके, आ गया है? क्लियर? आपका 8th नंबर यस रिकॉर्ड सर। आपका यहाँ पे आ गया है। अगर आप सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसे ही हजारों रिकॉर्ड आ गया कि 1000 फेलियर है, ओके, तो जब फेलियर आएगा तो फिर आप कैसे फिक्स करेंगे? तो आपके लिए चैलेंज होगा। तो मैं आपको सजेशन, मतलब कि ये प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आप माइंड में रखिए कि अगर आपको इग्नोर करना है सारे एरर को, तो पूरे टेबल को मैं जाके डिलीट कर दूंगा। तो जितने भी एरर है मुझे वन बाय वन करके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर? यस सर। तो फाइनली ऐसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सबके लिए, सारे जितने भी सेटअप है वो सारे सेटअप के लिए यही रूल फॉलो करना है। आपको अगर इस टेबल में है, ऑर्डर बाई करेंगे, आपको सबसे लेटेस्ट वाला एरर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको केवल जो वही आपको लेना है एरर जिसकी वैल्यू आपका एरर मैसेज में, आपका एरर कोड नॉट इक्वल टू जीरो, वही फोकस करना है। ये नहीं कि सारे ले लेंगे। तो आपका जो भी आपके जीरो है उस वो एरर नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो जितने भी है वो एरर वाले हैं कोड। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, आप लोग गो थ्रू कीजिए। रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूं, आगे क्वेश्चन फिर से